नमस्ते। एक पशु चिकित्सक यानी वेट होने के नाते रोजाना क्लिनिक में कई नए पपी ओनर्स से मुलाकात होती है। उनकी आंखों में अपने नए छोटे से साथी के लिए जो प्यार और फिक्र होती है ना, वो सच में बहुत खास है। लेकिन भारत में नए पेट पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है, जिसे जानना बिल्कुल अनिवार्य है। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी जानकारी को डिकोड किया जा रहा है जो सच में एक पपी के लिए एक लाइफ सेविंग गाइड यानी जीवन रक्षक का काम करेगी। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस बेहद जरूरी मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर लिखी ये बात, ये गाइड एक पपी की जान बचा सकती है। सच मानिए, ये कोई अतिशयोक्ति या बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आज हमारा पूरा फोकस एक ऐसे खतरे को समझने और उसे हराने पर है जिसे छोटे कुत्तों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है, और इसका नाम है केनाइन पार्वोवायरस। जो लोग पहली बार कुत्ता पाल रहे हैं, उनके लिए ये जानना किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, सही जानकारी ही सही समय पर उस नन्ही सी जान को बचाने के काम आती है। आइए इस हाई अलर्ट की गहराई में चलते हैं। ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, ये एक बेहद संक्रामक और सच कहूं तो जानलेवा वायरस है। ये करता क्या है? ये सीधे तौर पर उन छोटे पपीज के पाचन तंत्र, खासकर आंतों और सफेद रक्त कोशिकाओं पर बहुत ही तेजी से हमला करता है, जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी होती। ये वायरस अंदर ही अंदर एक छोटे से पपी को इतनी तेजी से कमजोर कर देता है कि कई बार संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता। तो आखिर ये पार्वो वायरस है क्या भला? जैसा कि हमने बात की, ये एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है, और इसके बारे में जो सबसे डरावना फैक्ट है वो है इसकी जिद। जी हाँ, ये वायरस बहुत ज्यादा ढीठ होता है। घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले आम फ्लोर क्लीनर या फिनाइल इस वायरस का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये फर्श पर, मिट्टी में या आपके घर के वातावरण में कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए 1 भाग ब्लीच और 30 भाग पानी के घोल का इस्तेमाल करना ही सबसे असरदार तरीका माना जाता है, वरना आम साफ सफाई से ये बिल्कुल नहीं जाता। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये आता है कि एक अवेयर पेट पेरेंट के तौर पर पता कैसे चलेगा कि पप्पी खतरे में है। यहीं पर इन 5 रेड फ्लैग्स या बेहद गंभीर लक्षणों की बात आती है। एक डॉक्टर के तौर पर ये बहुत ही सख्त सलाह है कि अगर किसी भी पप्पी में इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे तो बिना एक भी सेकंड सोचे पप्पी को तुरंत वेट के पास ले जाना चाहिए। घर पर देसी नुस्खे आजमाने या इंतजार करने का सीधा मतलब है पप्पी की जान को भारी खतरे में डालना। चलिए इन 5 रेड फ्लैग्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला है बहुत ज्यादा उल्टी होना। पपी जैसे ही कुछ भी खाता या पानी भी पीता है, वो तुरंत उल्टी कर देता है। दूसरा और शायद सबसे डरावना लक्षण है खूनी दस्त। इसमें पपी को लूज मोशंस होते हैं, जिनमें साफ खून दिखाई देता है और बहुत ही अजीब, बर्दाश्त न होने वाली बदबू आती है। इसके अलावा अत्यधिक सुस्ती। एक चंचल पपी जो कल तक पूरे घर में दौड़ रहा था, वो बिल्कुल थक कर एक कोने में बैठ जाता है और खिलने से पूरी तरह मना कर देता है। उसकी भूख एकदम खत्म हो जाती है और शुरुआती दौर में उसे बहुत तेज बुखार भी आ सकता है। ये लक्षण चीख कर बताते हैं कि वायरस ने शरीर में अपना काम शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में सुरक्षित बैठे एक छोटे से पपी तक ये वायरस आखिर पहुंचता कैसे है। देखिए, पार्वो वायरस बहुत ही आसानी से एक कुत्ते से दूसरे में फैलता है। पहला तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी अगर पपी किसी संक्रमित कुत्ते के मल को सूंघ ले या छू ले। लेकिन दूसरा तरीका जो नए ओनर्स को सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष संपर्क। अगर कोई बाहर किसी संक्रमित जगह से चलकर आया है, तो ये वायरस उसके दूषित जूतों, कपड़ों या बर्तनों के जरिए बड़ी आसानी से घर के अंदर आ सकता है और आपके सुरक्षित पपी को अपना शिकार बना सकता है। इन सब बातों को जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही वाजिब और डरावना सवाल आता है, क्या केनाइन पार्वो वायरस का कोई पक्का सीधा इलाज है? मतलब अगर पपीज वायरस की चपेट में आ गया और हम उसे तुरंत क्लिनिक ले गए, तो क्या कोई ऐसी जादुई दवा या इंजेक्शन है जो इस वायरस को तुरंत खत्म कर दे? आइए मेडिकल साइंस की सच्चाई जानते हैं। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन पार्वो वायरस का कोई भी सीधा एंटीवायरल इलाज या क्योर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम पशु चिकित्सक वायरस को सीधे तौर पर नहीं मार सकते। हम बस पपी के शरीर को उस वायरस से लड़ने की ताकत देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए सही समय पर क्लिनिक पहुंचना और ये सपोर्टिव केयर शुरू करवाना ही उस पपी की जान बचाने की इकलौती उम्मीद होती है।
तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि पपी लगातार उल्टी और दस्त कर रहा होता है, इसलिए शरीर का सारा पानी निकल जाता है। और सच कहूँ तो इसी डिहाइड्रेशन से जान जाने का सबसे बड़ा खतरा होता है। इसे रोकने के लिए क्लिनिक में तुरंत IV फ्लूइड्स यानी सलाइन या ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। जब उल्टी रुक जाती है तब जाकर वेट की सलाह से घर पर बहुत थोड़ी मात्रा में ORS दिया जाता है। साथ ही सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स और उल्टी की दवाइयाँ दी जाती हैं। घर पर हाइजीन बनाए रखना सबसे अहम है। ठीक हो रहे पपी को छूने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना, अपने कपड़े बदलना और सबसे जरूरी उसे घर के बाकी सभी कुत्तों से सख्त आइसोलेशन में रखना बिल्कुल अनिवार्य है। अब चूंकि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है और इसका ट्रीटमेंट इतना दर्दनाक और मुश्किल है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? सबसे बड़ी, सबसे मजबूत ढाल है समय पर वैक्सीनेशन। एक नए पपी को बचाने का सबसे बेहतरीन और सबसे पक्का तरीका बस यही है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उसे कभी ये वायरस लगे ही ना। और ये जादुई सुरक्षा घेरा सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही वैक्सीन लगवाने से ही बन सकता है। हर पेट ओनर को ये टाइमलाइन बिल्कुल रट लेनी चाहिए। जन्म से लेकर पहले 6 हफ्ते तक पपी के पास कोई वैक्सीन नहीं होती, इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। बचाव की असली शुरुआत होती है 6 से 8 हफ्ते की उम्र के बीच, जब पपी को उसकी पहली वैक्सीन लगती है, जिसे हम आमतौर पर 9 in 1 या 7 in 1 कहते हैं। लेकिन रुकिए, काम यहाँ खत्म नहीं होता। आने वाले हफ्तों में वेट द्वारा तय किए गए बूस्टर डोज लगवाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ये बूस्टर डोज मिस हो गए तो समझ लीजिए कि पहली वैक्सीन का भी पूरा फायदा पपी को नहीं मिलेगा। जब तक ये वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स चल रहा होता है, पपी की इम्यूनिटी बहुत नाजुक होती है। इस दौरान एक बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त नियम है। पपी को सड़क पर बिल्कुल भी टहलने ना ले जाएं और ना ही उसे किसी अनजान कुत्ते से मिलने दें। अगर उसे घर से बाहर ले जाना मजबूरी हो तो उसे हमेशा अपनी गोद में उठाकर रखें ताकि उसके पंजे जमीन को टच ना करें। याद रखिए, वायरस आपके जूतों से भी आ सकता है, इसलिए घर के अंदर भी साफ सफाई रखें। लेकिन हाँ, एक बार जब वैक्सीनेशन और सारे बूस्टर डोज का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद आप बेफिक्र होकर उसे बाहर सुरक्षित रूप से घुमाने और दूसरे कुत्तों के साथ सोशलाइज करने के लिए ले जा सकते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस एक अहम बात हमेशा याद रखनी है: बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। जरा सोचिए, अगर किसी पपी में आज वो खौफनाक लक्षण दिखें जिनकी हमने बात की, तो क्या उसे बचाने के लिए हम पर्याप्त तेजी से कदम उठा पाएंगे? इस गाइड में दी गई जानकारी को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि सही समय पर अपने पेट्स को वैक्सीनेट करवाकर उन्हें एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन दिया जा सके। आज इस बेहद जरूरी स्वास्थ्य चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hi everyone, I am Harsh Dubey, the founder. We are dedicated to providing the best care for your furry friends. Please like and share this video with other pet parents. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.